Welcome to video lecture series on strength of material. From this lecture, we are going to start a new topic, that is analysis of composite bar. Now, composite bar क्या होता है? Composite bar means ऐसा कोई मेंबर जो एक और एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील और कॉपर से अगर बना हो, या स्टील और एल्यूमिनियम से अगर बना हो, या फिर स्टील एल्यूमिनियम कॉपर से बना हो, तो एक से ज़्यादा अगर उसमें मटेरियल रहे तो उसे हम कंपोजिट बार या कंपोजिट बॉडी कहते हैं. लेकिन और एक कंडीशन है. दूसरी कंडीशन क्या है? किसी अ बार इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स जॉइंड टुगेदर इज कॉल्ड कंपोजिट बार. दिस इज द डेफिनेशन. बट अनदर डेफिनेशन इज दैट the bar are joined in such a way that system extend or contracts as a one unit, especially when subjected to tension or compression. यानी इनका कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एल्यूमिनियम है और अगर ये स्टील है, ये दोनों से अगर हमने कंपोजिट बॉडी बनाई, दिस इज कंपोजिट बॉडी, तो जब हम इस पे लोड अप्लाई करेंगे तो ये दोनों की लेंथ अगर बढ़ती है, फॉर एग्जांपल 5 mm से, ये बॉडी की लेंथ अगर बढ़ती है 5 mm से, तो स्टील की भी 5 से बढ़ेंगी, एल्यूमिनियम की भी 5 से बढ़ेंगी. अगर ये दोनों की लेंथ, अगर ये बॉडी की लेंथ कम होती है तो स्टील की भी 5 mm से कम होगी और एल्यूमिनियम की भी 5 mm से कम होगी. यानी दोनों कॉन्ट्रैक्ट या फिर उस एक्सटेंड अगर होते हैं तो वो सेम अमाउंट में होंगे. ये कंडीशन दी है. ठीक है. तो कंपोजिट बार मीन्स व्हाट? विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल. इट माइट बी 2, 3, 4. ओके. एंड they will means there, if there is extension or reduction in the length, that will remain same. Okay. What is other condition? Other condition is that, for example, see here there are two materials, material 1 and material 2, which is hanging. For consider कीजिए कि ये एक रोप है, ये अलग मटेरियल से बना है, ये अलग मटेरियल से बना है. ठीक है. इस पे एक लोड लगा हुआ है P. तो ये टोटल लोड कैरी कैसे करेंगे? कुछ लोड ये लेगा और कुछ लोड ये लेगा. नॉट नेसेसरी कि ये हाफ हाफ लोड लेंगे. क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इसका एरिया कितना है, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, इसका एरिया कितना है और इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक साइड में रबर बैंड है और एक साइड में स्टील वायर है, तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा लोड लेगा? इट इज बट ऑब्वियस स्टील वायर ज्यादा लोड लेगा, राइट? बिकॉज स्टील वायर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है. ठीक है. दोनों का डायमीटर अगर हमने सेम भी रखा, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम भी रखा, तो भी स्टील ज्यादा लोड लेगा क्योंकि उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, राइट? लेकिन P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P मिलेगा आपको. यानी टोटल लोड विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2. अब ये P1 इज इक्वल्स टू P2 रहेगा? नॉट नेसेसरी. इट विल डिपेंड अपॉन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एरिया एंड लेंथ ऑफ द मेंबर्स, राइट? तो ये दो कंडीशन है. तो हमें अभी कंडीशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे. दो कंडीशन कौन से हैं? एक कंडीशन है हमारे पास कि डेल एल मीन्स टोटल चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू डेल एल वन इज इक्वल्स टू डेल एल टू. ठीक है. इसके पहले के इसमें देखो क्या था, जब सीरीज में था तब क्या था? डेल एल इज इक्वल्स टू डेल एल वन प्लस डेल एल टू था. अभी ये इसमें पैरेलल में है, पैरेलल में इसलिए डेल एल इज इक्वल्स टू डेल एल वन इज इक्वल्स टू डेल एल टू. यहाँ पे प्लस नहीं आएगा. ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है. दूसरी कंडीशन, टोटल लोड कैरिड इज इक्वल्स टू लोड कैरिड बाय मटेरियल 1 प्लस लोड कैरिड बाय मटेरियल 2. सो ये दो कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है और सभी न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट यही दो कंडीशन पे ही सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. सिर्फ ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है. ओके. अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे P मीन्स टोटल लोड, L1 मीन्स लेंथ ऑफ मेंबर 1, A1 मीन्स लेंथ ऑफ मेंबर एरिया, A1 मीन्स एरिया ऑफ मेंबर 1, E मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मेंबर 1. सिमिलरली L2, A2 एंड E3, E2 मीन्स लेंथ, एरिया एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मेंबर 2. P मीन्स टोटल लोड. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ बिफोर लोडिंग. अब आफ्टर लोडिंग क्या हो जाएगा? लोड देने के बाद क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ गई. ठीक है. अभी अगर आप देखोगे तो दोनों की लेंथ पहले इतनी थी, अभी इतनी हो गई दोनों की लेंथ, लेकिन सेम अमाउंट से बढ़ी है. कितने अमाउंट से बढ़ी है? डेल एल वन विच इज इक्वल्स टू डेल एल टू. ठीक है. दोनों की लेंथ एक ही अमाउंट से बढ़ी है, राइट? सो ये आपको ध्यान में रखना है. अभी हम पहली कंडीशन कर लेके देखते हैं. ठीक है. तो अभी मुझे पता है कि डेल एल वन इज इक्वल्स टू डेल एल टू होता है. चलो, डेल एल वन भी पता है, P1 L1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल्स टू P2 L2 अपॉन A2 E2. ठीक है. अभी हमें पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू
P बाय ए। सो P बाय ए है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे P2 बाई टू है, तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा वन L1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा टू L2 अपॉन E2। यस, हम ये ऐसा लिख सकते हैं इस पे, ठीक है। तो इस पे से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा वन इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल अगर L1 और L2 अगर कॉमन रहा तो ये तो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा वन इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इंटू सिग्मा टू, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, डेल L1 इज इक्वल्स टू डेल L2, ये हमें पता था कंपोजिट बॉडी का। फिर हमने लिखा P1 L1 अपॉन A1 E1, P2 L2 अपॉन A2 E2, P बाय ए सिग्मा होता है इसलिए हमने सिग्मा वन लिखा। अब दोनों की लेंथ अगर सेम है तो वो कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों लेंथ कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिग्मा वन E1 अपॉन सिग्मा टू E2, सिग्मा वन इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इंटू सिग्मा टू। अब ये जो E1 अपॉन E2 है इसे हम कहते हैं, दिस E1 अपॉन E2 इज नोन एज मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 2, ये दोनों का जो रेशियो रहता है दैट इज नोन एज मॉड्यूलर रेशियो। तो सिग्मा वन इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इंटू सिग्मा टू, और मॉड्यूलर रेशियो को हम M के फॉर्म में भी लिखते हैं कभी कभी, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा वन इज इक्वल्स टू M सिग्मा टू, ठीक है। तो ये हमने अभी कर लिया, एक इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया है। तो ये इक्वेशन को हम थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं अभी, ठीक। अब ये इक्वेशन हमने एक फॉर्म कर लिया, इसका हम यूज करेंगे जहां पे हम सिग्मा वन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा टू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। किसका यूज करके, E1 और E2 का यूज करके। अब सेकेंड कंडीशन हमें क्या पता है, सो ये इसे मैं लिख देता हूं फर्स्ट कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमें क्या पता है, सेकेंड कंडीशन हमें पता है दैट टोटल लोड P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टोटल लोड P इज इक्वल्स टू सिग्मा वन A1 प्लस सिग्मा टू A2, हाँ लिख सकते हैं हम सिग्मा वन A1 इज इक्वल्स टू सिग्मा टू A2। अभी हमें यहाँ पे सिग्मा का रिलेशन मिल जाएगा, है ना, इन फॉर्म ऑफ सिग्मा टू, वो अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू मिल जाएंगे, और उसके बाद हम P1 और P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये दो इक्वेशंस हम आपको ध्यान में रखने हैं, मैं ये दो इक्वेशंस फिर से यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपको ध्यान में रखना है, सिग्मा वन इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इंटू सिग्मा टू, और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है P इज इक्वल्स टू सिग्मा वन A1 प्लस सिग्मा टू A2, ठीक है। ये दो इक्वेशन, ये कहाँ से लाए, ये भी बेसिक आपको, ये आपको ठीक है, ये आपको ध्यान में रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान में रहा तो ये कहाँ से आया वो ध्यान में रखना। डेल L1 इज इक्वल्स टू डेल L2 PL अपॉन ए, PL अपॉन ए, इसमें इसको हमने रीअरेंज किया तो आपको मिल गया ये इक्वेशन। सिमिलरली P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, इसको आपने रीअरेंज किया, सिग्मा वन A1, ये कैसे आया हमें पता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू P बाय ए, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम देखते हैं कि मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है। हमने ऑलरेडी देखा है मॉड्यूलर रेशियो मींस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 2, इट इज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 2, ठीक है। सो दैट इज नोन एज मॉड्यूलर रेशियो, इट इज डिनोटेड बाय M, वो आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ। सो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है वो देख लेते हैं हम एक बार पहले। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, वो मुझे ऐड करने दीजिए। सो इट इज लाइक दिस, ठीक है। क्या गिवन है वो देख लेते हैं। अ स्टील रॉड ऑफ 20 mm डायमीटर एंड 300 mm लॉन्ग इज एनक्लोज सेंट्रली इनसाइड अ हॉलो कॉपर ट्यूब ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 30 mm एंड इंटरनल डायमीटर 25 mm। तो क्या दिया इन्होंने, एक कंपोजिट बॉडी दी है। ये कंपोजिट बॉडी में एक स्टील रॉड है। स्टील रॉड का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट हॉलो, इट इज टोटली सॉलिड,
जस्ट लाइक अ मैचस्टिक. मैचस्टिक अगर आप देखोगे तो वो कैसी है, पूरी सॉलिड है, राइट. और अगर हम रिफिल देखते हैं तो रिफिल कैसे रहती है, हॉलो रहती है, राइट. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टील रॉड. सो स्टील रॉड मीन्स टोटल इट इज सॉलिड. सो दिस सॉलिड रॉड ऑफ 20 mm इज गिवन. अब ये क्या किया है उन्होंने, जैसे अब हम फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ये केस में, मान लो अभी फिलहाल मान लो दिस इज हॉलो सेक्शन, बट ऐसा मान लो कि दिस इज सॉलिड सेक्शन, दिस रिफिल इज अ सॉलिड सेक्शन. अब ये रिफिल इज सॉलिड सेक्शन, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं स्टील, ठीक है. तो ये स्टील का जो रॉड है वो कितने mm का दिया है, 20 mm का, और इसकी लेंथ कितनी दी है, 300 mm, ठीक है. इसकी लेंथ 300 mm दी है. उनका बोलना है कि कॉपर का एक ट्यूब है, तो इसको हम कॉपर का ट्यूब कंसिडर कर लेते हैं. ट्यूब क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल डायमीटर है और इसके अंदर एक इंटरनल डायमीटर है, हॉलो है ये पेन, ठीक है. तो ये कॉपर का ट्यूब है, और ये जो स्टील रॉड है, ये स्टील रॉड इसके अंदर एनक्लोज किया गया है, ठीक है. तो स्टील रॉड का डायमीटर 20 mm, कॉपर ट्यूब का एक्सटर्नल डायमीटर यानी ये जो डायमीटर है बाहर का ये 30 mm, और इंटरनल डायमीटर 25 mm, राइट. सो ये असेंबली इस तरीके से दी हुई है, और दोनों तरफ से इसको क्या कर दिया है, फिक्स. अब ये बॉडी ऐसी है कि इधर से भी फिक्स है, इधर से भी फिक्स है. तो अगर हम इसको पुल करेंगे तो दोनों रिफिल की भी लेंथ बढ़ेंगी और पेन का कवर जो है उसकी भी लेंथ बढ़ेंगी. इसका मतलब स्टील की भी लेंथ बढ़ेगी और कॉपर ट्यूब की भी लेंथ बढ़ेंगी, ठीक है. तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. क्या दिया है, 20 mm का सॉलिड रॉड दिया है जो एक कॉपर के ट्यूब के अंदर है, ठीक है. और कॉपर के ट्यूब की एक्सटर्नल डायमीटर कितनी दी है, 30 mm, और इंटरनल डायमीटर दी है 25 mm. दोनों की लेंथ जो है वो 300 mm दी है, और इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स. टेंसाइल फोर्स दिया है 40 किलो न्यूटन, राइट. और ये दोनों तरफ से फिक्स दिया है. फिक्स का दिया है इसका मतलब क्या है कि दोनों की लेंथ जब इंक्रीज होंगी तो एक ही जैसी इंक्रीज होगी. अगर ये बॉडी की लेंथ 5 mm से इंक्रीज हुई तो स्टील रॉड की भी 5 mm से होगी, और कॉपर ट्यूब की भी 5 mm से होगी, ठीक है. उसके आगे देखते हैं उसके आगे क्या दिया है. द एंड्स ऑफ द ट्यूब एंड रॉड आर ब्रेस्ड टुगेदर, यानी ये दोनों ब्रेस्ड किए, and a composite bar is subjected to axial pull of 40 kilonewton. Find the stresses developed in rod and tube. Also find the extension of rod. Take ES is equals to 200 GPa. Modulus of elasticity of steel 200 दिया है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर 100 दिया है, ठीक है. तो अब सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं. गिवन डेटा के लिए गिवन डेटा, अब यहां पे हम क्या करते हैं, स्टील के बारे में लिख लेते हैं पहले. अब स्टील की डायमीटर कितना दिया है, तो स्टील का डायमीटर मैं लिख लेता हूं ds. कितना दिया है, 20 mm डायमीटर ऑफ स्टील. नीचे लिख लेता हूं b, कॉपर. नीचे किसका दिया है, हमें कॉपर का दिया है ना, कॉपर ट्यूब. स्टील रॉड और कॉपर का क्या दिया है, ट्यूब दिया है. अब इसकी तो दो डायमीटर है, तो हम लिखेंगे कैपिटल जो आउटर डायमीटर है दैट इज DC. कितना दिया है वो, 30 mm, सॉरी 30 mm. और स्मॉल DC यानी इंटरनल डायमीटर वो कितना दिया है, 25 mm, राइट. दोनों की लेंथ सेम है 300 mm, तो लेंथ नहीं लिखते हम अभी. उसके बाद और क्या दिया है, P दिया है, तो P कॉमन है इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं P. कितना दिया है, 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन, किलो न्यूटन में गिवन है. तो उसके बाद क्या गिवन है, ES गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm². EC गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर कितना गिवन है, 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm², राइट. Okay, so almost all data is covered. So let me minimize it. So to find, हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन रॉड एंड ट्यूब. मीन्स हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा S, सिग्मा C एंड एक्सटेंशन ऑफ रॉड यानी डेल LS.
सो अभी टू फाइंड तो क्लियर हो गया, स्ट्रेसेस इन स्टील, स्ट्रेसेस इन कॉपर, और हमें क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। ओके, तो अभी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे एरिया। सो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले AS पाई बाय 4 इंटू DS स्क्वेयर, राइट। DS कितना है, 200, सॉरी इट इज 20, ओके, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इट इज 20 स्क्वेयर। सो एरिया आ जाएगा 100 पाई mm स्क्वेयर। सेकेंड, हमें क्या कैलकुलेट करना है, AC, दैट इज कॉपर ट्यूब। अब हॉलो का कैसा रहता है फॉर्मूला, पाई बाय 4 कैपिटल DC स्क्वेयर माइनस स्मॉल DC स्क्वेयर। पाई बाय 4 कैपिटल D कितना है, कैपिटल D इज 30 स्क्वेयर माइनस 25 स्क्वेयर। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू 68.75 पाई। ठीक है, तो हमारे पास AS आ गया 100 पाई और AC आ गया 68.75 पाई। अभी हम नेक्स्ट स्टेप के तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप, अभी हमें क्या पता है वो देख लेते हैं। हमें पता है कि डेल LS इज इक्वल्स टू डेल LC, क्योंकि दोनों का सेम रहेगा, राइट। डेल LS इज इक्वल्स टू डेल LC, यानी हम लिख सकते हैं PS LS अपॉन AS ES इज इक्वल्स टू PC LC अपॉन AC EC। अब LL तो सेम है, ये तो कट जाएंगे। PS अपॉन AS कितना हो जाएगा, सिग्मा S अपॉन ES, और PC अपॉन AC कितना हो जाएगा, सिग्मा C अपॉन EC। तो यहाँ से हम सिग्मा S कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो सिग्मा S इज इक्वल्स टू ES अपॉन EC इंटू सिग्मा C। अब आगे क्या लिखेंगे हम, आगे लिखेंगे ES और EC की वैल्यू। तो ES की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू 10⁻³ और EC की वैल्यू 100 इंटू 10⁻³। तो फाइनली आपको रिलेशन मिल जाएगा सिग्मा S इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा C। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं 1। ओके, अभी हम इसे साइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या किया हमने सॉल्यूशन में, सबसे पहले एरिया कैलकुलेट किया, बाद में हमें पता था कि चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, और उस पे से हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, सिग्मा S इज इक्वल्स टू ट्वाइस सिग्मा C। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन इज टोटल लोड इज इक्वल्स टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, टोटल लोड इज इक्वल्स टू सिग्मा S AS प्लस सिग्मा C AC। टोटल लोड पता है हमें कितना है, 40 इंटू 10⁻³, 40 इंटू 10⁻³। सिग्मा S पता है हमें, सिग्मा S इज इक्वल्स टू ट्वाइस सिग्मा C, तो ट्वाइस सिग्मा C इंटू AS, एरिया ऑफ स्टील हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 100 पाई, प्लस सिग्मा C इंटू व्हाट अबाउट AC, AC 68.75 पाई। अगर आप देखोगे तो ये पूरे इक्वेशन में अननोन क्या है, सिर्फ सिग्मा C है, जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिग्मा C इज इक्वल्स टू 47.37 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। आंसर कैसा आया, पॉजिटिव आया, इसलिए क्या रहेगा, टेंसाइल। सिमिलरली अगर एक सिग्मा C की वैल्यू पता है और अगर आप यहाँ पे पुट करते हो सिग्मा C, तो आपको सिग्मा S मिल जाएगा। सो सिग्मा S इज इक्वल्स टू सिंपली ट्वाइस 2 इंटू सिग्मा C, so you will get 94.75 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। दिस इज ऑल्सो टेंसाइल। तो हमारा फर्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना था, टू फाइंड में हमें जो कैलकुलेट करना था वो था सिग्मा S और सिग्मा C। तो सिग्मा S और सिग्मा C हमने कैलकुलेट कर लिया।
अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है एक्सटेंशन ऑफ रॉड। तो हमें डेल एल एस कैलकुलेट करना है, डेल एल एस। तो क्या आएगा, पी एस एल एस अपॉन ए एस ई एस। सो पी एस अपॉन ए एस कितना हो जाएगा, सिग्मा एस, एल एस अपॉन ई एस। सिग्मा एस कितना है 94.75, एल एस कितना है 300 और ई एस कितना गिवन है 200 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आपको मिलेगा डेल एल एस। सो डेल एल एस आता है 0.142 mm। अगर आपको पूछा कि डेल एल सी कितना है, यानी ये कॉपर ट्यूब का एक्सटेंशन कितना है, तो वो भी कितना रहेगा 0.142 mm ही रहेगा, बिकॉज डेल एल वन इज इक्वल्स टू डेल एल टू या फिर डेल एल एस इक्वल्स टू डेल एल सी। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या गिवन था, हमें स्टील रॉड गिवन था, कॉपर ट्यूब गिवन था, उसके डायमीटर्स गिवन थे और कितना लोड सब्जेक्टेड था वो गिवन था। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एरिया कैलकुलेट कर लिया। सॉलिड का एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर रहता है, हॉलो का π/4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर रहता है। एरिया कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया कि हमें पता था कि डेल एल वन इज इक्वल्स टू डेल एल टू, तो हमने डेल एल वन इज इक्वल्स टू डेल एल टू मीन्स डेल एल एस इज इक्वल्स टू डेल एल सी ले लिया, स्टील और कॉपर का। उसके बाद हमें फॉर्मूला पता था पी एल अपॉन ए, तो हमने पी एस एल एस अपॉन ए एस ई एस इज इक्वल्स टू पी सी एल सी अपॉन ए सी ई सी लिया। अब एल एस और एल सी तो सेम है, दोनों के लेंथ सेम है, इसलिए इसको कट कर दिया। हमें ये भी पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू पी बाय, इसलिए हमने पी एस अपॉन ए एस को कन्वर्ट कर लिया सिग्मा एस में और पी सी अपॉन ए सी को कन्वर्ट कर लिया सिग्मा सी में। और इस पे से हमें एक रिलेशन मिल गया सिग्मा एस इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सी। ये जो रिलेशन मिला ये था सिग्मा एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस सिग्मा सी। फिर सेकेंड कंडीशन जो हमें पता थी वो थी कंपोजिट बार की, हमने ऑलरेडी देखा है दैट P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, तो फिर वो हमने लिया P इज इक्वल्स टू PS प्लस PC। अब P को भी हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे सिग्मा इज इक्वल्स टू P बाय A, तो P इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A, तो वो ऐसा हमने लिखा। अब सिग्मा एस हमें पता है ट्वाइस सिग्मा सी है, तो यहाँ पे पुट कर दिया और एरिया पुट कर दिए। तो यहाँ पे अननोन क्या बचा था, सिर्फ सिग्मा सी, वहाँ से हमने सिग्मा सी कैलकुलेट कर लिया। ये सिग्मा सी की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट कर ली, तो इस पे से सिग्मा एस मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए। अब पी अपॉन ए क्या होता है, फिर से सिग्मा, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू हमें नोन थी, तो यहाँ पे सिग्मा लिया एस ई एस और इस पे से हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको किसी ने पूछा कि P1 या PS कितना है और सिग्मा एस, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे हमने PS सिग्मा एस कैलकुलेट नहीं किया है, तो PS सिग्मा एस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इट इज वेरी सिंपल। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, PS इज इक्वल्स टू सिग्मा एस इंटू ए एस। तो सिग्मा एस आपको पता है, ए एस आपको पता है। सिमिलरली ये फॉर्मूले हमने लिखा है ऑलरेडी, PS इक्वल्स टू सिग्मा एस इंटू ए एस। सिमिलरली PC इज इक्वल्स टू सिग्मा सी इंटू ए सी। दैट्स इट। सिर्फ आपको यूनिट का ध्यान में रखना है कि यूनिट शुड बी इन न्यूटन एंड एरिया, लोड यूनिट शुड बी इन न्यूटन एंड एरिया यूनिट शुड बी इन mm square. Hope you have understood this numerical on composite bars. We are also going to take few numericals more on this topic. Okay. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.